मैनपुरी में। मैनपुरी की विधानसभा की अगर बात करूं तो किसी में बैठा हूं, अभी जहां बैठा हूं उस विद्यालय का नाम है चौधरी मोहब्बत सिंह इंटर कॉलेज, अजीतगंज टिक्सुरी में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित थे प्रबंधक महोदय। बात करने पर जानने का प्रयास करता हूं, चूंकि पिछले 2 साल कोविड का समय रहा था, कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई थी, नया सेशन स्टार्ट हुआ था, एक सेशन लगभग कंप्लीट हुआ है। जानने का प्रयास करता हूं कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे, संस्था ने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे, फाइनेंशियली क्या क्या क्राइसिस रहे, गवर्नमेंट का क्या सहयोग रहा कोविड के समय, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए थे। लगभग 1 साल का सेशन पूरा हो चुका है, वो ऐसे बहुत सारे मुद्दों पे बात करने के लिए उपस्थित है। प्रबंधक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जी, 2 साल कोविड का समय रहा था, कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस फेस करे। बहुत सारी समस्याएँ आई बच्चों को। एक तो कॉलेज बंद होने पे सबसे बड़ी समस्या ये आई कि फीस का एकदम हमारा सबसे बड़ा क्रैश हुआ। मतलब शिक्षकों का वेतन, हमने शिक्षकों को वेतन दिया, ऑनलाइन क्लासेस कराई और ग्रामीण टाउन एरिया के हिसाब से देखा जाए तो ऑनलाइन क्लासेस उस समय उपलब्ध नहीं हो पाई। बहुत से लोगों को ऑनलाइन सुविधा मिल पाई, बहुत से लोगों को ऑनलाइन सुविधा नहीं दे पाए हम। तो सबसे बड़ा हमारा इशू ये रहा उसमें उस समय पे परीक्षा के समय पे मोस्टली टाइम पे जाके ये कोविड लगा था। तो कोविड में हुआ कि हमारा फीस का पूरा जो 8-10 लाख रुपए का जो था लेन-देन, तो उसमें हमारा कुछ ना हम गार्जियन से पैसा डाल सकते थे और फिर मोस्टली ज़्यादातर फीस हमें प्रोवाइड नहीं हो पाई, उसमें मिली नहीं हमें फीस। आपने ऑनलाइन की बात करी, क्या मानना है ऑफलाइन और ऑफलाइन में इफेक्टिव क्या रहता है। ऑनलाइन में ये रहता है, वो टाउन एरिया की अगर हम बात करें तो टाउन एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में ऑनलाइन क्लासेस बहुत कम बच्चे ले पा रहे हैं। तो एक तो सुविधा आती है बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराने की। अब ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चों को नेट चाहिए। गाँव में नेट की समस्या, बच्चों को अब उतनी स्थिति आदमी मेंटेन नहीं कर पा रहा ग्रामीण एरिया में। स्थिति को देखा जाए तो गरीब वर्ग का, तबका वर्ग का बच्चा यहाँ पढ़ता है। जैसे फीस भी बच्चा बहुत मुश्किल से फीस प्रोवाइड में करा पाता है। अब ऑनलाइन में समस्या ये आ रही है, अब ऑनलाइन में बच्चा या तो हमको, गाँव में बहुत सारी समस्याएं रहती हैं जो ऑनलाइन क्लासेस सारे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। ये काफी एक समस्या। सवाल और आपसे, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आया था। बच्चों में तो काफ़ी चेंजेस आए। जब ऑनलाइन क्लासेस हुई तो बच्चों ने काफ़ी बच्चों ने अटेंड की। और जब काफ़ी समय बाद जब विद्यालय खुले तो बच्चा बहुत शून्य स्तर पे चला गया। मतलब जो बच्चा हमने छोड़ा था जहाँ पढ़ाई पे, तो जब हमारा विद्यालय 1 डेढ़ साल बाद खुला है जब, तो बच्चा को वो शिक्षा नहीं रही जो पहले हमने जहाँ छोड़ी थी। बच्चे को ज़ीरो स्तर से दोबारा से शुरुआत करानी पड़ी। लगभग 1 साल का सेशन पूरा हो गया, कितना रिकवर कराया उसने। अब रिकवर तो ये है, बच्चा धीमे-धीमे प्रोवाइड करा, काफ़ी बच्चे विद्यालय भी छोड़ गए। फीस का था, अब जैसे फीस के लिए कहा गया, फीस नहीं प्रोवाइड की, तो बच्चे उन्होंने विद्यालय चेंज कर दिया उस पे। तो अब ये है, बच्चा धीमे-धीमे लाइन पे आ रहा है, लेकिन समय लगेगा उसमें भी। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते मानव जीवन में देखा जाए तो शिक्षा के बिना कुछ है ही नहीं, और शिक्षा को सर्वोपरि यदि माना जाए तो शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। शिक्षा के बिना हम आगे कुछ नहीं कर सकते। अपने बच्चों के लिए शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट, और आगे शिक्षा को बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। जी, एक सवाल और आपसे, आप युवा है और शिक्षा से जुड़े हुए, आपने देखा कि हिंदुस्तान पे वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है धीरे धीरे, बच्चे अपनी मूल संस्कृति संस्कारों से दूर जा रहे हैं। संस्था ऐसा क्या प्रयास कर रही है और आने वाले सेशन में करेगी जिससे हमारी संस्कृति संस्कार बचे ना, शिक्षा भी चलती रहे। देखो, ये हमारा ये मेन प्रयास ये है, जैसे हम ये विद्यालय चला रहे हैं तो हम बच्चों को संस्कार दें। बच्चों को माँ-बाप भी संस्कार देते हैं सबके, और हमारा भी ये कर्तव्य बनता है, विद्यालय बच्चा आता है तो पढ़ाई के साथ-साथ अदर एक्टिविटी भी करानी है हमें। तो अदर एक्टिविटी में बच्चों को संस्कार में ये बताना है, घर से बच्चों को ये बताना है कि माता-पिता के पैर छू के आना है, लड़कियों से मतलब नमस्ते करके आना है, गुड मॉर्निंग करके आना है। तो ये कल्चर हमें विद्यालय में एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जो बच्चे आज की डेट में कल्चर से दूर हो रहे हैं, उसमें कुछ ये भी कारण है कहीं हद तक। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि इन कल्चरों को, जितना हमारा भरसक प्रयास है, इन पर प्रयास किया। एक सवाल और आपसे, नया सेशन स्टार्ट और पेरेंट्स से क्या कहना चाहते हैं, किस सहयोग की उम्मीद करते पेरेंट्स से मैं यही सहयोग करना चाहता हूँ। मेरा जो मेन उद्देश्य है, बच्चे को या कोई समस्या है, बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड है या किसी भी चीज़ को समस्या है, तो गार्जियन से मैं अपनी समस्या का यहाँ बताए, विद्यालय पे उसका समाधान हम करेंगे। और पढ़ाई में हमें तभी पता लगेगा जब गार्जियन हमें बच्चे की ये बताएगा पढ़ाई में यहाँ कमी आ रही है, उस चीज़ को हम सुधार करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हर 100% हम पूरा दे देंगे। हम तभी दे पाएँगे जब हमें गार्जियंस का सहयोग मिलेगा, तभी हम 100% दे पाएँगे। एक सवाल और आपसे, आप चूंकि रूरल एरिया में बैठे हुए हैं तो बहुत सारी गरीब तबके के बच्चे आते हैं पढ़ने, तो क्या नया सेशन है उनके लिए क्या सुविधा रहने वाली है। हमारे यहाँ पे जो गरीब बच्चों को हमारी एक यही सुविधा रहती है। सर्वप्रथम ये देते हैं, जैसे बहुत से यहाँ गरीब क्षेत्र में ये बच्चे जिनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, तो उन्हें मैं फ्री शिक्षा भी देता हूँ। उनसे कोई शुल्क नहीं लेता हूँ, मतलब परीक्षा से लेके, पढ़ाई से लेके,
बुक्स का जो चार्ज होता है वो लग जाता है, उनके बुक ले जाते हैं अपने बच्चे। फ्री शुल्क है, हमारी विद्यालय की कोई फीस नहीं ली जाती उनसे। अब जैसे किसी के माँ बाप खत्म हो जाते हैं, बच्चे के माँ भी नहीं है, ना पिता है, उन बच्चों को हमारी तरफ से फ्री शिक्षा दी जाती है। तो जितना हम कर सकते हैं बच्चे के हित में, गरीब हित में, उतना करते हैं प्रयास। एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे है, बच्चियों की अगर बात करो, अभी जो भी हाई स्कूल इंटर के एग्जाम रहे, आप जब जो भी क्या अचीवमेंट रहा पूरा आपका जो भी टेन्योर रहा उसका? हाई स्कूल इंटर का बच्चे का ये रहा है, बच्चा हाई स्कूल इंटर में जाके क्लासेज, हमारे यहाँ पे ये सिस्टम, हमारे यहाँ बच्चा क्लास करता है। हाई स्कूल का बच्चा और इंटर का बच्चा पर्टिकुलर रेगुलर क्लास में रहता है, अटेंड ले। तो ये जो बच्चे विद्यालय में परमानेंट क्लास अटेंड करते हैं उसका रिजल्ट अलग रहता है, और हमारा रिजल्ट हर साल 100% रहता है। तो बच्चा जो कॉलेज नहीं आते हैं, ट्यूशन अटेंड करते हैं, तो उनका वो रिजल्ट नहीं रह पाता, लेकिन हमारे यहाँ 100% रिजल्ट देते हैं हम, इसीलिए तो बच्चा हमारे यहाँ परमानेंट रहता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रबंधक जी, बात करने के और समय देने के लिए। हमारी तरफ से आपको नए सेशन के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।